Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss about the meaning and provisions regarding allotment. Firstly, the meaning of allotment of shares. जब कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस मार्केट में इशू करती है और उसके बाद जब कंपनी को एप्लीकेशंस आती हैं टू परचेज दी शेयर्स, तो कंपनी उन एप्लीकेंट्स को उन एप्लीकेशन के बेसिस पे जब शेयर्स अलॉट करती है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. तो कुछ प्रोविजंस हैं या कुछ रूल्स हैं रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. Number one is minimum subscription amount has been subscribed and have been paid and received by the company. तो जब तक मिनिमम अमाउंट सब्सक्राइब नहीं हो जाता तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है. जब तक कंपनी के अकाउंट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव नहीं हो जाएगा तब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती है. और मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी कितना होता है एंटायर इशू पे, मींस कंपनी जितना भी इशू लेकर आना चाहती है उस एंटायर इशू का 90% ऑफ सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी को रिसीव हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मनी. तो जैसा कि हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा है कि कंपनी जब अपने शेयर्स को अलॉट करती है तो पूरा पैसा एक बार में नहीं लेती है, वो थोड़े थोड़े टुकड़ों में लेती है. जैसे कि एप्लीकेशन मनी, फिर अलॉटमेंट मनी, उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या थर्ड कॉल. तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव होना चाहिए? कंपनी को एटलीस्ट जो एप्लीकेशन मनी है इट शुड नॉट बी लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. मींस शेयर्स की जितनी भी नॉमिनल वैल्यू होगी उसका एटलीस्ट 5% कंपनी एप्लीकेशन मनी की फॉर्म में लेगी, या फिर such other percentage as may be prescribed by SEBI. मींस 5% या वो परसेंटेज जो सेबी प्रिस्क्राइब करे. नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. तो कंपनी जब भी अपने शेयर्स को अलॉट करेगी उसके विद इन 30 डेज उसको आरओसी में इन्फॉर्म करना होता है कि हमने अपने शेयर्स को अलॉट किया है. और जो ये रिटर्न जाती है ये जाती है इन फॉर्म पास 3. मींस जिस ई फॉर्म में जाती है उसका नाम है पास 3. Along with the pass 3, a certified list of allottees मीन्स जो फॉर्म है पास 3 उसके साथ एक अटैचमेंट जाती है और उस अटैचमेंट में क्या क्या मेंशन किया जाता है? लिस्ट ऑफ अलॉटीज मीन्स जिस जिसको शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं उनके नाम, उनके एड्रेस, उनके ऑक्यूपेशन एंड उनको कितनी सिक्योरिटीज अलॉट की गई हैं, वो सारी पूरी लिस्ट उस पास 3 फॉर्म में अटैच होकर आरओसी में सबमिट की जाती है. In case of securities not being bonus shares allotted for consideration other than cash, means अगर shares allotment होता है for consideration other than cash, means यहाँ पर हम बोनस शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोन ले रहे हो बैंक से और आपने बैंक में बोला कि आप हमको लोन दे दीजिए एंड इन एक्सचेंज हम आपको लोन का अमाउंट रिटर्न नहीं करेंगे, हम आपको अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज इशू कर देंगे. दैट मीन्स ये था कंसिडरेशन अदर देन कैश. जहां आपको कैश पे करना चाहिए वहां आप कैश ना पे करके अपनी कंपनी की सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो. तो इस केस में जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है बैंक के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट विद ड्यूली स्टैम्प्ड पास 3 फॉर्म के साथ अटैच होकर जाएगा. तो कंपनी क्या अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर सकती है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश? द आंसर इज यस. बस जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पास 3 फॉर्म में अटैच होकर जाएगा. इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है तो उसमें कंपनी कैश रिसीव नहीं करती है, सिर्फ अपनी एम्प्लॉयज को एज अ बोनस अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर देती है. सो इन केस ऑफ बोनस शेयर्स
जो कॉपी होगी रेजोल्यूशन की जो जनरल मीटिंग में पास की जाएगी, जो इस बोनस शेयर्स के अलॉटमेंट को ऑथराइज करती है, वो रेजोल्यूशन पास 3 फॉर्म में एज एन अटैचमेंट सबमिट किया जाएगा। Next is refund of money. Now, if the minimum amount has not been subscribed, means अगर minimum subscription money कंपनी ने रिसीव नहीं किया, कब तक रिसीव नहीं किया? Within 30 days from the date of issue of prospectus. जब से कंपनी अपना prospectus issue करती है, तब से within 30 days अगर कंपनी को minimum subscription money रिसीव नहीं होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी कितना था? एंटायर इशू का 90%। तो अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव नहीं होता है तो कंपनी को कुछ अमाउंट तो रिसीव हुआ ही होगा, लाइक 90% नहीं हुआ बट कुछ अमाउंट तो हुआ होगा। तो अब कंपनी अलॉटमेंट तो कर नहीं सकती क्योंकि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मनी नहीं हुआ है। तो कंपनी क्या करेगी? इस अमाउंट का जो उसको रिसीव हुआ है वो कंपनी को करना होगा रिफंड वापस से उन लोगों को जिनसे वो रिसीव हुआ था, विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू। मीन्स जब से आपका इशू क्लोज हो जाएगा उसके 15 डेज के अंदर अंदर वो सारा अमाउंट कंपनी को रिफंड करना होगा। और अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो जो भी डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के या जो भी ऑफिसर्स होंगे इन डिफॉल्ट, वो लायबल होंगे उस अमाउंट को पे करने के लिए विद इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। मीन्स कंपनी को, अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को वो अमाउंट तो रिफंड करना ही पड़ेगा विद 15% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ। नेक्स्ट इज पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 39 सबसेक्शन 5। अब अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ मनी, तो जो भी कंपनी है या उसके ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं, वो लाइबल होंगे एक पेनाल्टी के। और वो पेनाल्टी कितनी होगी? ₹1000 फॉर ईच डे। मीन्स जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यूस रहेगा उस तब तक ₹1000 फॉर ईच डे, या फिर 1,00,000 रुपीज विच एवर इज लेस। जो भी ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होंगे उनको पेनाल्टी पे करनी होगी 1,000 रुपीज की पर डे जब तक वो डिफॉल्ट चलेगा, या फिर 1,00,000 रुपीज विच एवर इज लेस। तो मैक्सिमम पेनाल्टी हो गई 1,00,000 रुपीज की। नाउ नेक्स्ट इज जनरल प्रोविजंस। तो अब अलॉटमेंट के रिगार्डिंग कुछ जनरल प्रोविजंस भी हैं। लाइक फर्स्ट इज प्रॉपर अथॉरिटी। प्रॉपर अथॉरिटी मीन्स जो अलॉटमेंट है वो कौन करेगा? इट विल बी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, या फिर वो कमिटी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ पे ऑथराइज की गई हो फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। तो जो अलॉटमेंट होता है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए एंड अनकंडीशनल। मींस जब आप अलॉटमेंट करोगे तब आप अलॉटमेंट करते टाइम कोई भी अलॉटीज के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते। तो अलॉटमेंट एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। नेक्स्ट इज विद इन रीजनेबल टाइम। मीन्स अगर अलॉटमेंट के लिए अनड्यू डिले हुआ तो जो अलॉटमेंट होता है या जो ऑफर होता है वो लैप्स हो सकता है। अगर अलॉटीज चाहेंगे तो वो ऑफर लैप्स हो सकता है। अगर अलॉटीज का ऑफर को लैप्स नहीं करना चाहते तो ऑफर कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट इज मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जब आप अलॉटमेंट करोगे तो वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट उन अलॉटीज को सेंड करना होगा। मीन्स उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंपनी को कि उनको अलॉटमेंट किया गया है। ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है इट मे बी गिवन बाय पोस्ट। मीन्स कंपनी उस लेटर ऑफ अलॉटमेंट को उन अलॉटीज को पोस्ट भी कर सकती है, इवन इफ द लेटर इज लॉस्ट इन ट्रांजिट। मीन्स अगर वो लेटर ट्रांजिट में लॉस्ट भी हो जाए तब भी ये माना जाएगा कि अलॉटमेंट उनको कम्युनिकेट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज allotment to be made to those who have given the application। means allotment सिर्फ उन्हीं लोगों को किया जाएगा जिनसे एप्लीकेशन रिसीव हुई है फॉर allotment of securities।
Thank you so much. Keep learning and stay connected for further videos.